हमेशा ही करते जाएंगे। बाबा साहिब कोटि नमन करते हैं तेरे चरणों में, हमेशा ही कर। आज हम जो ज़्यादा निकनेम पार्ट में जो फोकस है तो वो उस महान शख्सियत के लिए भी वो शब्द दोहराए जाएंगे कि आज आपको पता चलेगा कि आज यदि हम पानी क्या चीज है, पानी तो परमात्मा ने हर जीव इंसान के लिए बनाया है ना, प्यास बुझाने के लिए होना चाहिए था ना। लेकिन बाबा साहब ने हम जैसे लोगों को, जो दलित समाज कहा जाता है, दबा कुचला समाज, 1927 में महान तालाब आंदोलन लड़ना पड़ा बाबा साहब को। जिस तालाब के अंदर गाय भैंस नहा सकती थी, है ना, कुत्ता उस तालाब का पानी पी सकता था, मगर हमें उन तालाबों पे चढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो आप सोचो कि बाबा साहब कितनी बड़ी शख्सियत। और एक चीज और भी जान लो, बाबा साहब अम्बेडकर आपका अपना खून है। कहाँ जा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर वाल्मीकि कौन के थे? यदि एक बुक में अगर आपको जानना हो ना बाबा साहब अम्बेडकर की जाति, तो उस बुक का मैं तुम्हें नाम भी बताऊंगा आज। तो बाबा साहब ने अपना पूरा जो जीवन लगा दिया ना, वो हमें आजादी दिलाई। एक आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिली, एक आजादी हमें चाहिए थी मनोवाद से। अब मनोवाद क्या था? मनोवाद था आप लोग ओम नमः शिवाय, हमारे बच्चे मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं ना, ओम नमः शिवाय। तो ये ओम नमः शिवाय कहना भी हमारे बच्चों की जीवा काट दी जाती है। ऐतिहासिक मूवी आप देख सकते हो कि हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, बिना रिकॉर्ड के कुछ नहीं बोलते। तीसरी आजादी मूवी यूट्यूब से निकाल करके देखना, बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर बनी हुई है, वो हमारे हालात के ऊपर। तो अगर कोई ओम नमः शिवाय का जाप, नमो नमः आदि वाल्मीकि नमो नमः, वाक्षर का वास है लामे लोक पर लोक, मामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष, लेकर मन के चारिये का ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर प्रभु तुमरा दर्शन पाए। वाक्षर का वास है लामे लोक पर लोक, महामन में जो खोजता का कर देता मोक्ष, लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर प्रभु तुमरा दर्शन पाए। मोक्षवान गुरु वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय, आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय, जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि देव की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिस तरह से हमारे पुरुषों को दर्जा मिलता है ना पढ़ने लिखने का, उनको सारे ऐसो आराम चाहिए, इस तरह से पूरा पूरा दर्जा औरतों को भी मिले। वरना वो लोग कहते थे कि केवल और केवल औरतों को ना पैर दबाने का और जैसे घर गृहस्थी के जो मतलब काम काज होते हैं, बर्तन भांडे मांजना, बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जब दोनों ही परमात्मा की देन है, औरत भी और आदमी भी, तो फिर हम भेद कैसे करें? कहना परमात्मा वाल्मीकि दयावान की जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो बाबा साहब ने इन सारी चीजों को फॉलो किया, परमात्मा की बातों को। तो औरतों को आज कोई स्कूल में बैठने से रोकता है कि नहीं यहाँ पे लड़का बैठेगा, यहाँ पे लड़की का अधिकार नहीं है बैठने का, कोई नहीं रोक सकता।
अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, अरे नहीं, शॉर्ट बना रहा हूं। एक बार निकाल कर जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे हालात क्या थे 1950 से पहले। यानी 1950 से पहले, यानी संविधान लागू होने से पहले। और संविधान किन्होंने लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर। तब आज हमें इतने अधिकार प्राप्त है, वरना ये हमें अधिकार किसी ने नहीं दिए। कि आज हमारे लोग तो होटल में भी रुकते होंगे ना होटल में। बाबा साहब अम्बेडकर एक बार किसी धर्मशाला में रुके, पारसियों की धर्मशाला थी वो। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जब जाति पता चला ना कि ये महार, बाबा साहब अम्बेडकर की जब जाति का पता चला पारसियों को कि ये महार है, महार यानी महाराष्ट्र के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, भी लड़ते भी हैं और फिर वो भी बनने को भी तैयार है। तो उन्होंने कहा कि एक महार यानी भंगी जाति छिपा के मतलब कैसे रह सकता है। तो बाबा साहब को 8 घंटे का टाइम दिया गया कि जल्द से जल्द ये कमरा खाली कर दो, शूद्र नीच भंगी यहां से निकल जाए फटाफट। तो सोचो बाबा साहब ने कितनी नालक झेली अपने ऊपर। और फिर इस तरीके की उन्होंने पढ़ाई की, इस तरीके की पढ़ाई की कि जिस बच्चे को क्लास से बाहर बैठने का अधिकार था ना, उस बच्चे ने फिर भारत का संविधान बनाया और अपने समाज। तो सोचो असली भगवान कौन है। तो इन सारी चीजों को हमने पता होना अनिवार्य है। ये जो महीना है ये पुरुषार्थ का है। अप्रैल जो महीना होता है ना, ये मेहनत का होता है, पुरुषार्थ जिसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है। मेहनत से रुपा, मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला, धर्म अर्थ और काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहा। हो जाए पुरुषार्थी मिलकर विरोध हुआ। खेत में अगर मेहनत किया जिसने उसने मोती लिए कमा। गरज चलाना इस दिन मुश्किल कहे ये चौथा महा। पुरुषार्थ ही है सभी दुखों की एक को एक दवा। आगे वाली बच्चों हेलो, 15 मिनट हो गए मेरे को बोलते बोलते, और मात्र 15 मिनट और बोलूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ना बेटा आराम से बैठ के सुनो। जब आप खेल रहे थे हमने आपको रोका नहीं था, जब यहाँ पे है ना खेल रहे थे ना, हमने रोका नहीं। तो अब बात सुनने का टाइम है, अब सुनो आराम से बैठ के। ये बताओ अभी तुम्हारे रिजल्ट आ गए सबके आ गए। कल हाई स्कूल इंटर का आने वाला है रिजल्ट। देखो मेहनत, उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जो बंदा फेल हो जाएगा। पुरुषार्थ महीना यही बताता है। और जो पास हो जाएगा उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी आगे के लिए। तो ये बातें समझो थोड़ा सा ना, है ना, नितनेम में गई जा रही है बातें। आगे से डबल लाइट मारते। मेहनत से शिक्षा मिले, शिक्षा में मन ला, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बढ़ेंगे। आप देखोगे फोन देखो कि जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, इस महीने में उनके पुरुषार्थ का फल भी मिलता है। तो इसलिए इस माह को पुरुषार्थ कहा जाता है। और इस माह में ही आज 14 तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थडे भी आता है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया। और बाबा साहब चाचा बारिश पड़ रही, बाबा साहब अम्बेडकर किसी अवतार से कम नहीं है। कल्लू चाचा को अमेरिका सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति। तो आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि जब पूरी दुनिया सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान, उनको समझ नहीं पाती थी, तो सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान भी बाबा साहब अम्बेडकर का रूप लेकर के उस दुनिया में जन्मे। और कंडीशन देखिए अपने समाज की कि इनको किस किस अधिकारों की आवश्यकता है। 32 डिग्री थी बाबा साहब के पास में। आज के टाइम में अगर कोई 1 डिग्री करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा
परेशान हो जाता है, कहता है कि यार पढ़ाई 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 पढ़ाई, भगवान कितनी पढ़ाई करें। तो समझ लो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कैसी शख्सियत थे जिन्होंने 32 डिग्री हासिल की और हाई स्कूल पास करने वाले एल्फिस्टन स्कूल से अनेकों डिग्री बाबा साहब करते चले गए। तो जो आज अगर हमें मुक्ति दिलाई है ना, तो मुक्ति दाता इसी के कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर को, कि इतने सारे अत्याचार होने के बावजूद केवल एक जरिया बच्चों को फिर बोलना चालू हो जाएगा, केवल एक ही जरिया है, वह है मात्र शिक्षा। क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम है ना, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम है वो हमें शिक्षा का प्रतीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित हो जाओ, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना इंसान पशु के समान है। अगर बच्चा शिक्षित होगा कोई अच्छी जॉब करेगा, अगर शिक्षित नहीं है तो फिर उसको उसकी योग्यता के हिसाब से काम किया जाएगा। कितने पैसे देने हैं बता दे। तो इन सारी बातों को हमारे लोगों को समझना होगा। और एक आज सबसे खास बात बताता हूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था नागपुर में, खासकर किने जो अपनी सफाई कर्मचारी जो एक भाषण में बाबा साहब बल की चिंता व्यक्त कर रहे थे और उसमें उनके अमन जो औरत होती है उसकी सोच क्या होती है जब वो मां बनने वाली होती है, और एक सफाई कर्मचारी महिला होती है उसकी सोच होती क्या है। ब्राह्मण औरत जब मां बनने वाली होती है तो वो अपने सपने सजोने लगती है कि मैं अपने बच्चे को जब जन्म दूंगी, जब ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसको कहीं का कप्तान, कहीं का आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी, कोई अच्छा डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाऊंगी। और हमारी माएं सपना सजोती, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण बना रहा हूं मैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारी माएं की तो चिंता ये होती है कि इसका बाप या दादा कब नगर निगम नगर पालिका से रिटायर होगा तो अपने बेटे को बड़ा होते ही उसकी जगह लगा दूंगे, और इससे ज्यादा कोई सोच नहीं होती। तो ये चिंता व्यक्त की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर जब गोल्ड एज कॉन्फ्रेंस में गए तो गांधी जी ने बहुत जोर लगाया कि नहीं नहीं, दलितों का नेता तो मैं हूं, दलितों का नेता मैं हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मुश्किल से पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को, तब जाके ब्रिटिश सरकार को पता चला कि हाँ इनका भी कोई नेता है। तो और झुकन इस पे जीवन यापन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो अंग्रेज सरकार ने जब सोचा ना विचारा, तब जाके कानून बनाया, वो कानून पारित कराया। ये तो जो आज पक्की नौकरी मिलती है ना अमित जी, सुनील जी, जो पक्की नौकरियां मिल जाए ना हमारे वालों को नगर निगम नगर पालिकाओं में, ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब एक बार सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी रहे, और ये बनाने वाले आज की सरकार होती ना तो बाबा साहब को कभी ना बनाती। ये सारी चीजें ये अंग्रेज सरकार ने कराई कि ठीक है तुम अपने समाज के बारे में उन्नति के लिए बताइए आप क्या क्या कर सकते हो। उन्होंने बताया कि वैसे तो सफाई पैसे से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इनकी उन्नति हो जाए, इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। और आप देखो, हम और तुम तो मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ये तो अब नगर निगम नगर पालिका बन गया। शहरों में कुछ जब लोगों को सरकारी नौकरी मिली ना, तो उन्होंने उस पैसे को भी फिर शिक्षा में नहीं लगाया बच्चों की। 95% लोगों की बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के एजुकेशन पे नहीं लगाया, उन्होंने लगाया घर मकानों में। देवी देवताओं को खुश किया, उनपे बड़े बड़े मुर्गे बकरे और अच्छी अच्छी जानवरों की बलि चढ़ाई, जिससे कि देवी देवता खुश हो जाए। अधिक से ज्यादा जो महिलाएं शिक्षित नहीं है
वो कहीं ना कहीं देखो कोठियों में उनको मजबूरी में काम करने जाना पड़ता है। अगर किसी का पति शराबी है, भाई उस वो इतना पैसा नहीं ला रहा कमा करके, तो बच्चों का पालन पोषण करने के लिए महिलाओं को तो देखो जाना ही पड़ेगा। तो कई बार तो हम जो साहब लोग हैं, साहब लोग कौन कौन बनते हैं, पढ़ लिख के अरुण चाचा का। उनके घरों में देखते हैं कि यार ये किनकी पूजाएं कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां नहीं देते हैं। किसने एमटेक किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या और बड़ी डिग्री से, फोटो जिस दिन कोई पुरानी होगी और वो पुणे में जोड़ने के लायक होगी।